हानि ओ स्त्री कल आना। एक छोटे से गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि रात के समय एक भूतिया औरत, जिसे स्त्री कहते थे, पुरुषों को उठा ले जाती थी। गांव वाले मानते थे कि स्त्री केवल उन्हीं पुरुषों को ले जाती थी जो रात में अकेले बाहर निकलते थे। कोई भी पुरुष उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि जो भी उसे देखता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक रात 3 दोस्त रवि, सुनील और मनोज रात का खाना खाकर टहलने निकले। उन्हें इस भूतिया औरत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वे इसे मजाक समझते हुए हंस रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, वे गांव के मंदिर के पास पहुंचे। तभी उन्होंने किसी औरत की फुसफुसाहट सुनी। आवाज बहुत अजीब और डरावनी थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। थोड़ी ही दूरी पर एक लंबी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधी रवि की ओर देख रही थीं। अब रवि बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, लेकिन सुनील और मनोज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सा डरावना आकर्षण था। रवि अब डर से कांपने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। मनोज और सुनील ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वे दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, स्त्री ने अपना हाथ उठाया और रवि को पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मनोज और सुनील दौड़ते हुए गांव के मंदिर पहुंचे और पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने तुरंत उन्हें दरवाजे के पास हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखने को कहा। मनोज ने ऐसा ही किया और तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। स्त्री गायब हो चुकी थी। हालांकि रवि उस रात वापस नहीं आया, लेकिन मनोज और सुनील ने कसम खाई कि अब कभी गांव में रात को बाहर नहीं निकलेंगे। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि स्त्री अब भी वहीं रहती है और जो भी उसे देख ले वह कभी लौट कर नहीं आता।